Now look at question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा ध्यान से देखना में, दिस इज 2 3 5 7 8 and 9. $65, $75, $86. And we have to prove it equals to 0. ठीक है, तो आप इसको देखें, हम इसको क्या लिखेंगे, हमने ना अगेन हमारा वो फोकस होगा, देखें ये कोई, या तो हम किसी एक रो या कॉलम को 0 0 बना देंगे, या फिर हम लोग दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा काम कर सकते हैं कि हम लोग किसी दो रोज या किसी दो कॉलम को सेम बना सकते हैं। हम लोग छोटे रोज को जिनकी वैल्यूज छोटी है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो R1 इज स्मॉलर, सॉरी C1 इज स्मॉलर, C2 इज स्मॉलर बट C3 इज बिगर, तो हम छोटी को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। ऑपरेटिंग C2 इज इक्वल्स टू, और C2 की जगह हम लिखते हैं C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 9 times C2. It is C1 plus 9 times C2. तो ये क्या बनेगा देखें, यह आ जाएगा C1 is equals to 2 plus 9 into 7, 7 and 65. 3 plus 9 into 8, this is 8 and 75. 5 plus 9 into 9. ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, आपको ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो हमारे पास 9 आया, ये 9 हमने कहाँ से लाया। ये जो 9 है ये आपको बिल्कुल धीरे धीरे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। घबराइए नहीं, हम एक क्वेश्चन और अभी आगे ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब इस ऑपरेशन को लगाने से क्या हुआ, इस ऑपरेशन को लगाने से हमारे पास ये 65 हो गया, ये 75 हो गया, ये 86 हो गया। दिस इज 7 8 and 9. दिस इज अगेन 65 75 and 86. अब क्या हुआ, इफ यू सी हियर, तो ये C1 और C3 दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू 0। आप रीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस C1 इज इक्वल्स टू सर अब रिपीट कर दो। चलें देखें क्या किया हम लोगों ने इसको देखना है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 86 है। 0 दो ही तरीकों से बन सकता है, कोई भी डिटर्मिनेंट, या दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो ये 0 बन सकता है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, या दूसरी बात हो सकती है कि हमारे पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाए। अब हमें इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में ये नहीं समझ आ रहा था कि हम इसको 0 कैसे बनाएं, बट हमने देखा कि अगर हम ये वाला ऑपरेशन यूज करें जो हमने अभी यूज किया यहाँ पे, इफ यू यूज दिस ऑपरेशन, C1 is equals to C2 plus C1 plus 9 times C2। अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करता हूं तो मुझे दिख रहा था कि पहली वाली कॉलम के एलिमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल थर्ड कॉलम के एलिमेंट जैसा बन जाएगा, तो हमने ऑपरेशन यूज किया। अब सवाल आता है कि हमने 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 8 से क्यों नहीं किया, 6 से क्यों नहीं किया, 7 से क्यों नहीं किया, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें किसी ने नहीं बताया। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगा कि हम लोग क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू 0 बनेगी। एक क्वेश्चन और करता हूँ, आपको मेरी बात थोड़ी सी और क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसको जीरो प्रूव करना है। नाउ हमारे पास क्या है, हम इसमें लेंगे अगेन ये हमारे पास है 4 6 4 5 and 6 7 5 and 3 32 25 and 18। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज 4 5 एंड ये 6। इसको देखें तो ये इससे छोटा है, लेकिन अगर यहाँ देखें दिस इज 32, जो 4 8 जा 32 बन सकता है, ओके, लेकिन ये 5 5 जा 25 बन रहा है और ये 6 3 जा 18 बन रहा है। तो ये सेम ऑपरेशन यूज तो नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स हम ये नहीं ले सकते। फिर और क्या हम लोग देखेंगे, अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मैं C2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 7 जा 28 प्लस 4 32। यही चीज हम लोग C2 के एलिमेंट पे लगाएं तो ये हमारे पास C2 के सेकेंड एलिमेंट पे लगाएं तो 4 5 जा 20 प्लस 5 25 हो जाता है एंड 4 3 जा 12 प्लस 6 18 हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 plus 4 times C2। अब यहाँ पे हमने 9 की जगह पे 4 यूज किया। ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन जो है ये पर्टिकुलरली यही ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, इसी तरह का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, नो, सिचुएशन के हिसाब से जैसा भी हमारे पास ऑपरेशन हम यूज करना चाहें हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करूंगा आगे तो आपको मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी। फिलहाल हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 4 प्लस 4 इंटू 7 5 प्लस 4 इंटू 5 6 प्लस 4 इंटू 3, ये बनेगा 7, ये रहेगा 5, ये रहेगा 3, दिस इज 32 25 एंड 18 एंड इसको हम लोग लिखेंगे क्या, दिस थिंग विल बी रिटन एज 28 25 sorry 28 नहीं 32, I'm sorry for that, 32 25 18 7 5 3 32 25 एंड 18। अगेन हमारे पास इस बार फिर से C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 0 सिंस C1 इज सेम एज C3। तो आप इसको जरा ध्यान से देखें, नोट करें, फिर हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। Now I am taking another question. The question is five 16 3 7 19 4
9, 30 and 7. Again we have to prove it equal to 0. अब यहाँ पे हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए उसमें क्या हो रहा था, उसमें छोटा वाला जो था वो बड़े वाले में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, आप इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये बात नहीं हो पा रही है। सॉरी, एक सेकेंड। दिस इज 14। तो हम लोगों के पास यहाँ पे ये बात बन नहीं पा रही है इस तरह से। देखते हैं बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। आप देखें, अगर मैं अगेन यहाँ पे अब मैं इसको दो तरीकों से करूंगा सेम क्वेश्चन को। वी विल बी ऑपरेशन आप किस तरह से लगा सकते हैं। एक ऑपरेशन तो हमने जैसे पीछे लगाया था हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग R3 is equals R3 नहीं, R1 is equals to R1 plus 3 times R3। एक तो ये हो गया, इसको हम क्या बनेंगे, R1 is, अब R1 के एलिमेंट ये दिखना चाहिए कि हमारे पास हमें ऑपरेशन रो वाइज लगाना है या कॉलम वाइज लगाना है। तो ये आ जाएगा बेटा 5 plus 3 into 3, then 7 plus 3 into 4 and 9 plus 3 into 7। ये बन जाएगा आपके पास एज इट इज 14, 19, 30, 3, 4, 7। So this is 14, 7 plus 12, 19, and 9 plus 21, 30. 14, 19, 30, 3, 4, and 7. And this becomes 0 because R1 is equals to R2. ठीक है, तो इस बार हमें R1 इक्वल्स टू R2 दिखा यहाँ पे, तो हमने इसको फिर से 0 ले लिया। बट वी कैन डू द सेम क्वेश्चन विद अनदर ऑपरेशन। किसी को जरूरी नहीं कि सेम ही ऑपरेशन दिखे, हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन 5, 7, 9, 14, 9, 30, 3, 4 and 7। ऑपरेटिंग अगर मैं इसको ऐसे दिखूं, हम एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 is equals to R2 minus R1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, या हम इसको R2 की जगह नहीं लिखते, हम R1 की जगह लिखते हैं। R1 is equals to R2 minus R1। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 minus 5, 9 minus 19 minus 7 and 30 minus 9। इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। Three, 4 and 7। This becomes 9, 12 and 21। Now 14, 19, 30, 3, 4, 7। Now आप इसको देखें तो ये जो 3, 4, 7 है और ये जो रो R1 है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रो को
इंटू 3 कर दूं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। या मैं एक ऑपरेशन ये भी यूज कर सकता हूं, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R1, और अगर 3 कॉमन फ्रॉम R1 लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या जाएगा, 3 टाइम्स बाहर ऐसे, और ये बन जाएगा 3 4 7 14 19 30 3 4 7 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0, दिस बिकम्स 3 इंटू 0 बिकॉज R1 इज इक्वल्स टू R3। तो हमारे पास ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, व्हेन एंड रिजल्ट हैज टू कम इट विल रिमेन सेम, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो यही समझनी है कि हम लोग इनके ऑपरेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। अब हमें इसको 0 प्रूव करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अगेन टेकिंग LHS, this is one 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 BC AC AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। ये बनेगा हमारे पास, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 BC AC और AB, इसको मल्टीप्लाई कर दूं AB प्लस AC BC प्लस AB एंड AC प्लस BC। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ठीक है, C एंड AC इज वन एंड द सेम थिंग, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता खैर हमें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखें हम लोगों को क्या कोई ऑपरेशन यूज करके क्या हम कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल बना सकते हैं। लुक एट दिस थिंग, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखें ऑपरेटिंग C3 is equals to C3 plus C2। So this is 1 1 1 BC AC AB and this is AB plus AC plus BC, this is BC plus AB plus AC, this is AC plus BC plus AB।
अब क्या हुआ, ये जो C3 है इसके सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम व्हाट, C3। अगर ये C3 से कॉमन आ जाता बच्चे तो ये क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस AC, और डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 1 1 BC AC AB, और ये भी बन जाएगा 1 1 1। दिस इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC into 0 is equals to 0. Hence proved. So this is how we can find out the answer. We just have to concentrate on कि हमने कौन से operations यहाँ पे use करने हैं. Question number 5. अब ये हमारे पास दिया गया, हमें प्रूव करना है B plus C, C plus A plus B, Q plus R plus P plus Q, Y plus Z plus X plus Y. इसको हमें प्रूव करना है ट्वाइस A B C P Q R X Y Z. टेकिंग LHS, ये हमारे पास P plus C Q plus R Y plus Z C plus A R plus P Z plus X A plus B P plus Q X plus Y. Operating R1 is equals to R1 plus R2 plus R3. इससे क्या होगा, इससे ये हमारे पास बन जाएगा B plus C plus C plus A plus B. Similarly, नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा Q plus R plus P plus Q, और नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा Y plus Z plus X plus X plus Y. बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज ही रहेंगे, C plus A plus B R plus P plus Q Z plus X plus Y. इससे क्या हो जाएगा, लुक एट रो 1 B plus B, यानी ये बन जाएगा 2 times A plus B plus C. फिर ये बन जाएगा 2 times P plus Q plus R, 2 times
x plus y plus z. C plus a, r plus p, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y. Taking 2 common from R1, तो 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, p प्लस क्यू प्लस आर, और सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, दिस इज a प्लस b प्लस c, this is a plus b plus c, p plus q plus r, x plus y plus z. Similarly, c plus a plus b, r plus p, p plus q, z plus x, x plus y. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A, B, C in the first column, P, Q, R in the second column, X, Y, Z in the third column. तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, ऑपरेटिंग R2 is equals to R1 minus R2 and R3 is equals to R1 minus R3, यानी बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो बाहर 2 है ये एज इट इज रहेगा, ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें रो 2 को, तो रो 2 क्या बोल रहा है, रो 2 कह रहा है हमें कि R2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। R1 का एलिमेंट क्या था, R1 का एलिमेंट था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, उसमें से c प्लस a माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगा p, p प्लस क्यू प्लस r में से p और r माइनस हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा q, एंड x प्लस वाई प्लस जेड में से z और x माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग ले रहे हैं R3 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R3, तो यहां पे हमारी बात क्या बन जाएगी, देखें a प्लस बी प्लस सी में से a और प्लस b माइनस हो जाएंगे तो पीछे बचेगा c, फिर p प्लस क्यू सब्ट्रैक्ट होंगे तो पीछे बच जाएगा r, x और y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा z। दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या बन जाएगा, अब हमारे पास यहां तक तो बात खत्म होगी, यानी हमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमें सेकंड रो कंप्लीट मिल गई, थर्ड रो कंप्लीट मिल गई, अब हमें चाहिए फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लिए हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी a प्लस बी प्लस सी में से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में से जब मैं R2 माइनस करूंगा तो b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, R3 माइनस करूंगा तो c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 2 टाइम्स a, फिर p, फिर x, और नीचे वाली दो रोज तो सेम ही रहेंगी, p, q, y, c, r एंड z। तो दिस इज प्रूफ। So this is how you can go on with the things। एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
So you need to practice it. Just revise all these things today. और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस पे जाएंगे. So we keep it here and next time इससे next session पे चलेंगे. Next type के questions करेंगे, इससे थोड़ा harder question पे चलेंगे. And ज़्यादा मुश्किल नहीं है, but yes चीज़ों को ध्यान में रखना है and definitely we all will be perfect. So bye for today. See you in the next session and Jai Hind.